हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननोति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्त एवं त्यजत प्रभीति अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेयं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्रुति प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा जमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयाग। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय मानस प्रेमी मित्रों एवं देवी सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, कल नेट की समस्या के कारण हमारी आपकी चर्चा स्थगित रही और थोड़ा सा मन को खुराक मिल जाती है, बुद्धि को खुराक मिल जाती है, वाणी को भी खुराक मिल जाती है। इसलिए अपना स्वास्थ्य तो 1 घंटा कुछ बोल लेने में, आधा घंटा बोल लेने में बिल्कुल सुधर जाता है। जैसे रामदेव बाबा और प्रधानमंत्री महोदय बता रहे हैं कि ये काढ़ा पियो, ये काढ़ा पियो, ये काढ़ा पियो, तो ये मानस काढ़ा पी करके हम तो बिल्कुल व्यवस्थित हो जाते हैं। और आप भी भगवान की कथा सिकिल श्रवण मग चले सुहावना, जब कर्ण मार्ग से उतरती है मानव के जीवन में, हृदय में, तो कथा पढ़ने वाली कथा से ज्यादा प्रभावी हुआ करती। कान मार्ग से जो हृदय में उतरता है वह दृष्टि मार्ग से उतरे हुए से ज्यादा प्रभावी और ज्यादा गहरे तक जाता है। दृष्टि मार्ग से, दृष्टि से पढ़ा हुआ या दृष्टि से किया हुआ भगवान का दर्शन हमारे अंतःकरण में बहुत ज्यादा देर टिकेगा। इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। कोई और इधर उधर के नजारे आए तो नजारा भूल भी सकता है, पर अगर श्रवण मार्ग से वो उतरता है, इसीलिए सबसे प्रथम भक्तियों में श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम, श्रवण भक्ति को सबसे पहली भक्ति कहा गया। रामचरितमानस में प्रथम भगति संतन कर संगा, तो जो संतन कर संगा है वो तभी संतन का संगा कहलाने का अधिकारी है जब वहां राम कथा होती हो, क्योंकि उसी से लगा हुआ दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो एक ही संत में, एक ही सत्संग में 2 भक्तियां पूर्ण हो जाती, एक संतों का संग और दूसरे राम कथा। तो इसलिए भागवत और मानस में थोड़ा क्रम विक्षेप होने का, ज्यादा गहराई से नहीं सोचना चाहिए, बात दोनों एक ही है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जब रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को पत्र भेजा तो रुक्मिणी जी यही कहती है, मेरे प्रियतम, मैं जो आपके रूप गुण औदार्य और कुल की चर्चा कर रही, मैंने आपको कहां देखा, मेरा आपका परिचय कहां है, हम कहां के, आप कहीं के, मैं विदर्भ देश की। आप लोगों से बताऊं, कौंडिन्यपुर मैं जहां रहता हूं, यहाँ महाराष्ट्र में, यहां से 140 किलोमीटर के लगभग है, 130-135 किलोमीटर।
वही कौंडिन्यपुर अमरावती डिस्ट्रिक्ट में रुक्मिणी जी का वही मायका था। रुक्मिणी जी वहीं प्रकट हुई थी। तो कहाँ मैं विदर्भ देश की, कहाँ आप समुद्र के किनारे भारत का आखिरी छोर द्वारिका। तो आप कहेंगे कि ये सब वर्णन मैं कहां से कर रही हूं? तो मैंने नेत्रों से तो आपको नहीं देखा है, पर स्वामी मैंने कर्ण मार्ग से आपको देखा है। वह जो कथा है ना, वो कथा ही आपका स्वरूप धारण करके मेरे हृदय में उतर गई है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंग ताप। निर्विश्य कर्ण विवरैर्। बड़े बड़े विद्वान मनीषियों, साधुओं, ब्राह्मणों के मुखार बंद से निसृत श्री कृष्ण कथा रूपी सरिता मेरे कर्ण कुहर से होकर हृदय में उतरी है। और जब उतरती है तो कथा है और नाम के बाद रूप ही आता है। तो आपका रूप बन गया। तो शिकिली श्रवण मग चलो सुहा। चर्चा का विषय आज का दूसरा है, चली सुभग कविता सरितासों राम विमल जस जल भरितासों। लेकिन अभी अभी बैठने के 2 मिनट पहले हमारे मानस के एक बड़े प्यारे मित्र का फोन आया। बोले महाराज जी आप बोल रहे हैं तो इस प्रसंग को ही बोलें, और वो प्रवचन जैसा विषय एक दिन यहाँ एक दिन वहां एक दिन वहां न ले जाए। और आपसे अपेक्षा की जा सकती है कि आप 10-5 दिन केवल मानस सरोवर और मानस पर बोल सकते हैं। इसलिए और सज्जनों, रही बात कुछ अध्ययन पठन और चिंतन की, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूं, अभी वर्तमान में मैं वाल्मीकि रामायण ही पढ़ रहा हूं। सवेरे अपना 11-12 तो अपने संध्या पूजन, दैनिक मानस पाठ और अन्य जो पाठ हैं, जप वगैरह है, उसमें निपट जाता है। भोजन आदि के बाद जो समय मिलता है विश्राम के बाद, अभी 7:30 बजे तक मैं वाल्मीकि रामायण को देता हूं। पर फिर भी लोभ नहीं संवरण कर पाता। तो ये मानस जो है, मानस सरोवर जो है, इसमें से एक नदी निकली है। मैंने पूर्व चर्चाओं में आप लोगों से निवेदन किया है, सुमानस नंदिनी। ये सुमानस नंदिनी है। मानस 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 में भी और उस मानस में भी, उस मानस के द्वारा जो निकलती हैं, तो कहीं कहीं कुछ न कुछ प्रदूषित वस्तुएं भी मिल जाती होंगी। पर इस मानस द्वारा जब निकली तो ये मानस तो उस मानस में स्नान करने के बाद पूर्ण रूपेण स्वच्छ हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता इसमें। आगे के चर्चा में आप लोग सुने, साफ बिल्कुल क्लीन। तो जब हृदय भर करके और कविता निकलती है भगवान के सुयश की, भगवान के सुयश की सरयू, देखिए उस मानस से जो सरिता निकलती है, मानस भर जाने के बाद कभी कभी बरसात में सरोवरों में, बांधों में जल का संग्रह अधिक हो जाता है और उस परिस्थिति में उन्हें खोलना पड़ता है या उनके ऊपर से फ्लो होने लगता है, बहने लगता है। तो ये मानस जो है, इसकी स्थिति ये है, रामचरित मानस रूपी जो मानस है, स्थिति यह है कि जैसे उस मानस में नदियां आती हैं, जलधाराएं आती हैं, ऊपर से वृष्टि आती है, बर्फ पिघलती है, जल बनकर आती है, लंबा चौड़ा 48 किलोमीटर का वो परिक्षेत्र मानसरोवर का, और जिसे
विद्वानों ने बताया है, शोधकर्ताओं ने, कि लगभग 150 फुट गहरा वह मानसरोवर धीरे 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 भरता है। और भर जाने के बाद जब कुछ समय हो जाता है तो वह जल बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल पवित्र, उसमें फिर कोई दोष नहीं रह जाता। तत्काल भरा और तत्काल पीने लगो तो मटमैला जल हो सकता है कि हमारे लिए न तो सुपाच्य हो, न तो स्वास्थ्यवर्धक हो, न तो स्वादकारी हो। पर जब सरोवर में जल भरकर बहुत दिन हो जाता है तो वह जल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। थोड़ा बहुत इधर उधर रेत के, धूल के कण जो वो सब बैठ जाते हैं, दब जाते हैं उस सरोवर में, बिल्कुल स्वच्छ। उस मानसरोवर में तो इस स्थिति से वह मानस भरता है और फिर प्रवाहित तो होती है सरिता उसमें से। पर तुलसी जिस मानस की बात कर रहे हैं, मानस यानी मन में, ये मेरा रामचरितमानस आया। देखो, दो प्रकार से सरोवर भरता है, एक तो नदियों के धाराओं से, एक ऊपर के बरसात से। तो गुरुदेव जी की जो पहली बार 5 वर्ष की अवस्था में सुनी हुई कथा है, 72 साल पहले की, उसके बाद साधु समाज रूपी प्रयाग में बैठकर तुलसी ने जो कथा श्रवण किया, तो वो जो गुरुजी वाली कथा थी, वो नदियों के द्वारा धीरे धीरे भरे उस मानस तल तिराना, मानस भर गया। सुखद शीत रुचि चार चिराना, सुखद हो गया, थिरा गया ना। अगर थिराया ना हो, जल में रेत कण भूमि परत भा ढावर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। तो अगर थिराया ना हो तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा, सुखद नहीं होगा, शीत नहीं होगा, चार नहीं, सुंदर नहीं। और ये तो 5 वर्ष से 72 वर्ष से भरा हुआ सरोवर था। अब बीच बीच में बरसात का जल भी मिलता गया। बरसई राम सुजस बर भारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुसी। ये जल भी मिलता रहा, मिलकर बिल्कुल सरोवर भर गया और जल बिल्कुल स्वच्छ रहा। जो जल सरोवर में गिरता है वो जल दूषण रहित होता है। घावरता तो तब आती है जब भूमि परत भा, तो भूमि से, पहाड़ से, नदियों नालों से बहने वाला जल तो बहुत दिन पहले, लड़कपन में 72 साल पहले, यानी उसे भूमि वाला क्यों कह रहे हैं, ढावर क्यों कह रहे हैं? वो तो गुरुजी के। पर ना, चूंकि लड़कपन में सुनी गई है, शैशव काल में सुनी जाने के कारण यहां ढावरता का तात्पर्य कि कुछ कुछ विस्मरण अगर विस्मृति में चली भी जाती मानव बुद्धि के कारण, तो ये जो बरसई राम सुजस बरबारी है, संत सभा की जो एक कथा वार्ता है, इसने उनको बिल्कुल ताजा करती चली गई और सरोवर भरा का भरा ही रह गया, स्वच्छ का स्वच्छ ही रह गया। यहाँ एक शब्द बड़ा प्यारा आता है, चिराना। सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुखद है, ठंडा है, सुंदर है, और चिराना है। चिराना क्या है? हमारे यहाँ प्रयाग वगैरह उत्तर भारत में प्रायः पुरान और चिरान, 2 साल पुराना चावल है तो पुरान है, और अगर
3 साल पुराना हो गया तो चिरान। अरे भैया, इनके घर में बड़ी पुरान चिरान चीजें पड़ी रहती। तो पुराण है और चिरान, जो मुनियों की कथा है, महात्माओं के मंडल में सुना है वो पुराण, और जो गुरु जी से सुना है वो चिरान। इतने वर्ष पुरानी, बिल्कुल परिपक्व हो गई है। इसलिए भरेउ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुखद है, ठंडा है, शीतल है, सुंदर है, बड़ा चिराना है। सारे दोष दूर हो गए। जल से जो विकृतियां होती हैं, जल से जो नहीं, अगर कोई विकृति हो तो उसे भी मिटाने की क्षमता इस जल में है। और फिर सरोवर का वर्णन एक दिन पहले आप लोगों ने परसों सुना था विस्तार से। भर गया लबालब, छोटी सुंदर संवाद वर, बीरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। उन 4 घाटों की चर्चा आप लोगों ने परसों सुना। एक राजघाट यानी ज्ञान घाट, एक भक्ति घाट यानी त्रिया घाट, एक पंचायती घाट यानी प्रजा घाट, और एक प्रजा घाट और एक दैन्य घाट तुलसीदास का। तो इन 4 के ऊपर, इनके बरोबर में भर गया जल। 7 सीढ़ियां हैं, 7 भर गई, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मनुमाना। सप्त प्रबंध, 7 सीढ़ियां हैं, सोपान, बालकांड, अध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, वाल्मीकि में युद्ध कांड है, अपने मानस में लंका कांड और उत्तरकांड। गोस्वामी जी ने इनका नाम कांड नहीं रखा है, इनका नाम सोपान ही रखा है। कांड भविष्य के बाद के होने वाले उनके शिष्यों ने, अनुयायियों ने, या जिन्होंने इस ग्रंथ को प्रसारित करवाया, उन्होंने कांड के, क्योंकि ये रामायण के लिए कांड ही प्रसिद्ध थे। रामायण में पर्व नहीं थे, रामायण में स्कंध नहीं थे। चाहे अरण्य का आनंद रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो, वाल्मीकि रामायण हो, या अन्य जो वाल्मीकि काल की रामायणें हैं, उनके द्वारा जो लिखी रामायणें, तो कांड राम कथाओं में होता है। पर तुलसी ने तो अपनी रामायण को, अपने मानस को मानसरोवर बनाया है ना। तो मानसरोवर में तो सोपान होंगे, सीढ़ियां होंगी, तो 7 सीढ़ियां। अच्छा, ये भर गया, भरेव सुमानस सुथल थिराना, लबालब भर गया। ध्यान से सुनेंगे प्रसंग को। अब कुछ हमारे 2-1 वक्ता मित्रों का ये आग्रह है, इसलिए इसे चलो अब हम अपनी मस्ती में ही आप लोगों को सुनाएंगे और आप लोग अच्छे से सुनेंगे। मानस भर गया। अच्छा, भर जाने के बाद स्थिति ये होगी कि जितने सोपान हैं वो सोपान भी बिल्कुल भर जाए। समझ ना? ये अब जब भर गए तो फिर सोपान में उतरने की आवश्यकता क्या? उतरने की जरूरत क्या रही? अब अगर उतरे ना तो फिर उस 7वें सोपान में है क्या, कौन से मणि मुक्ता छिपे हुए हैं, ये कैसे पता चलेगा? अगर पहले सोपान पर बैठकर स्नान करके, जल पान करके, तृप्त होकर, आचमन करके आप चले गए, तो फिर 7वें सोपान का दर्शन कहां से करेंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं, मेरा ये मानस इतना निर्मल है, इतना स्वच्छ है,
इतना पवित्र है कि प्रथम सीढ़ी के ऊपर बैठकर भी सातवीं को देखा जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा हमें तो नहीं दिख रहा है 7 सीढ़ी नीचे का जल, 7 सीढ़ियां हम कैसे उतरे? तो गोस्वामी जी कहते हैं ना तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही दिख जाएगा। कैसे? बोले ज्ञान नयन निर्गत मन माना, ज्ञान का चश्मा लगाना पड़ेगा। ज्ञान दृष्टि से जब देखेंगे तब दिखेगा। भक्ति मणि के चर्चा में उत्तरकांड में आता है ना कि सो मणि यद्यपि प्रगट जगय हई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। कैसे दिखेंगे? ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मणि सब सुख खाए। पहले सीढ़ी पर ही बैठ करके 7 कांड का दर्शन हो जाता है। हमारे गुरुजी तो कहते थे बेटा पहली सीढ़ी पर बैठे पूरा मानसरोवर दिख गया। कैसे? बोले पहला श्लोक पढ़ो मानस, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो बोले बस इसी के सीढ़ी पर बैठे पूरा रामायण दिखने लगा। कैसे दिखने लगा? बोले वर्णा नाम से बालकांड का साक्षात्कार होने लगा। बालकांड की कथा प्रायः वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित, अपने वर्ण में, अपने जाति में, अपने कुल में, अपने व्यक्ति में, रोटी बेटी का सब व्यवहार बालकांड में उसका पालन हुआ है। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सारी बातें वो आगे चलकर होंगी। बालकांड में तो अपने जाति में, अपने कुल में, गोत्र संबंध सब सोच समझ करके सब बालकांड का निर्णय। केवल एक ही थोड़ा सा बालकांड में व्यतिक्रम वर्ण व्यवस्था के अनुसार हुआ कि अहल्या पर भगवान ने चरण फूल, पर उस चरण फूल में भी वाल्मीकि पढ़ेगा, भगवान सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और मानस के भी कई विद्वान कहते हैं कि वाल्मीकि जिस समय अहल्या के पास गए तो पर सत पद पावन, राम जी के चरण का स्पर्श करते ही शोक न सावन प्रगट भई, तप पुण्य सही, अहल्या पत्थर से नारी हो गई, पर सत पद पावन, चरण छूते ही। चरण चरण रज यहां एक ही है, चरण छुआया। तो कई मानस के वक्ता कहते हैं ना ये तो इस पक्ष से हुआ है, पर सत पद पावन, राम जी ने उस देवी के पावन चरण का जब स्पर्श किया तो शोक न सावन प्रगट भई, तप पुंज सही, प्रकट हो गए। अब अगर अहल्या के द्वारा भी पद पावन परसने की बात हो तो इनका पद पावन तो गुरुजी ने परसा है। राम के चरणों में तो गुरुजी गिरे, बड़े बड़े ऋषि मुनि गिरे। सुतीक्ष्ण, अगस्त्य, अत्रि, सरभंग, कौन है जो इन चरणों में नहीं नत हुआ? तो कोई अपराध भी नहीं। तो वर्ण शब्द आते ही प्रथम सीढ़ी का साक्षात्कार। वर्णानाम अर्थ संधानाम, अर्थ समूह। तो बोले अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड पूरा अर्थ के ऊपर ही आधारित है।
अगर अर्थ न होता तो अयोध्या कांड ही नहीं होता। उसी स्वर्ण के सिंहासन के लिए, उसी संपदा के लिए, उसी वैभव के लिए, उसी राजसत्ता छत्र के लिए रानी कैकेयी और मंथरा ने सारा षड्यंत्र रचा और विश्व इतिहास की विचित्र घटना घट गई। अर्थ के लिए ही हुआ। तो बोले अयोध्या कांड है। रसानाम ये किष्किंधा कांड है। तो अरण्य कांड है। ऐसा रस, ऐसा रस, ऐसा रस। हितु गृह गुरु गृह सजन सासुरे जह जह भई पहुनाई तह तह कही सबरी के फलन की रस माधुरी न जाए, रुचि माधुरी न जाए। पहली बार डकार आई ब्रह्म को, परमात्मा तृप्त हुआ। अन्य रामायणों में तो कंदमूल फल इत्यादि का वर्णन है। महारामायण में भगवान के बदरी फल भक्षण का वर्णन। महारामायण में ब्रह्मा जी कहते हैं, राम तुमने शबरी के उच्छिष्ट वेर खा करके अपने ब्रह्मत्व को सार्थक कर दिया है, आपका ब्रह्मत्व सार्थक हो। ये रस है, छंद साम, वक्तृत्व कला, प्रतिभा, बोलने की कला, काव्य, छंदांस्य सुपर्णानी, वेद वर्णित शब्द। वेदात्मा बनकर जहां हनुमान जी छंद का प्राकट्य कर रहे हैं कि ब्रह्म भी चकित हो गया। लक्ष्मण से कहते हैं भगवान में हमने निश्चित ही इन्होंने ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि का बृहद अध्ययन किया है और कई बार इन्होंने विधिवत व्याकरण का अध्ययन किया है। इनके शब्दों से जान पड़ता है लक्ष्मण, कोई किसी प्रकार का दोष इनके वक्तव्य में नहीं दृष्टिगत हुआ। छंद साम की सुंदर कांड, इसीलिए सुंदर है वो। यहां साम नीति है। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनौ मान तजी मोर सिखावन। हाँ, जहां बांधे गए हैं हनुमान जी, जहां मारे जा रहे हैं, मारे चरण करई बहु हासी। इतना अनादर, इतना अपमान। पर हनुमान जी उस रावण से, रावण मार्ग पर आ जाए। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका, तेज सीमा जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम बिनु संपत्ति प्रभुताई। ये सब साम है। आगे भी भीषण जी सामने विनय के द्वारा, निवेदन के द्वारा, चाह तात चरण गई मागम, राखव मोर दुला। सीता देहु राम कव, अहित न होई तुम्हार। अवंत में जाकर भगवान श्री राम ने सामनीत के द्वारा बैठे पुनि तट दर्भ रसाई। ये साम है लंका का। मंगला नाम, तो मंगला नाम बोले लंका कांड। लंका कांड के बिना मंगल होता ही नहीं है। मैंने बताया था अयोध्या कांड में भरत मिलन के बाद मंगल समाप्त हो गया, मानस में मंगल फिर नहीं आता। लंका कांड में लंका की ओर जब भगवान चले, जब युद्ध के लिए राम चल पड़े, जास सकल मंगल में की थी, तास पयान सगुने हनीति। तो इसके सुंदर कांड के बाद जो उनका कांड है, ये मंगल कारक है। जगत का मंगल हुआ, धरती का मंगल हुआ, देवताओं का मंगल हुआ, ब्राह्मणों का मंगल हुआ, गौओं का मंगल हुआ, वेद का मंगल हुआ, ऋषियों का मंगल हुआ, अयोध्या का मंगल हुआ, सीता का मंगल हुआ, राम का मंगल हुआ, रावण का भी मंगल ही हुआ।
तासु तेज समान प्रभु आनंद। कौन है विभीषण का मंगल हुआ, कौन है जिसका मंगल नहीं हुआ? तो ये जो है ये मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको, ये उत्तरकांड है। उत्तरकांड में भगवान वाणी विनायक बन गए। तो वाणी का तात्पर्य वाणी यानी भगवती सीता। सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी, भगवान श्री राम गिरापति हैं। गिरा माने वाणी, गिरा माने सरस्वती। तो और विनायक, देखिए महाराष्ट्र में, अब मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूं, तो महाराष्ट्र में तो विनायक गणेश जी को कहा ही जाता है। नाम ही गणेश जी का विनायक, पर मानस में गणेश जी को विनायक नाम से शायद या नहीं संबोधित किया गया है मानस। तो फिर मानस के विनायक कौन है? कई लोग कहते हैं कि महाराज प्रथम ही श्लोक में अपने इष्ट का स्मरण न करना ये उचित है क्या? तो देखिए बाह्य रूप से तो गोस्वामी जी ने वाणी यानी सरस्वती, विनायक यानी गणेश, इनका स्मरण किया। ये पद्धति है काव्य की, साहित्य की प्रथा है। गणेश और सरस्वती का आवाहन होना चाहिए, उनकी कृपा से ही कभी सफलता की ओर बढ़ता है। जो है वाल्मीकि, व्यास, तुलसी, सबने इनकी वंदना किया है। तो प्रकट रूप में तो वाणी विनायक यानी सरस्वती और गणेश हैं, पर अंतर्मन में इसी रूप में अपने इष्ट भी स्मृत हो रहे हैं। वाणी यानी सीता। सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी, ओ धनुपानी भगवान, धनुर्धारी भगवान राम कौन? बोले जो गिरापति, वाणी के पति है। तो वाणी माने सरस्वती, और वह सरस्वती जिन राम के द्वार पर, जिन राम के संकेत मात्र से नृत्य करती हो, और वो सरस्वती राम की इन सरस्वती से ही प्रादुर्भूत हो। क्योंकि राम की ये जो सरस्वती वीणा है सीता, इन सीता से उपजहि जासु वंश गुण खानी, उपजहि जासु वंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। करोड़ों सरस्वती प्रकट होती हैं। तो वाणी वो है, और विनायक विशिष्टो नायक, जो नायकों में विशिष्ट हो। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो विनायक भगवान शिव, ये दोनों उत्तरकांड में जाकर के जगत के कर्ता बन गए, जगत के पालक बन गए, राजा राम हो गए। यानी बालकांड से उत्तरकांड तक की कथा पहली सीढ़ी पर बैठे और वहीं से चमकने लगी। क्यों? क्योंकि ये निर्मल जल है, कोई मल नहीं है, थिराना है, चिराना है। इसमें बाधक तत्व जो थे वो सोई स्वच्छता करई मलहानी, सब विनिष्ट हो चुके हैं। दर्पण है, जितने तह होंगे, जितनी सीढ़ियां होंगी, सब चमकती चली जाएंगी, पर इस घाट पर कोई पहुंचती। ये घाट ऐसा है, एक बार रामचरितमानस में डूब जाने के बाद शायद यहाँ बड़े पुराने कथावाचक मिर्जापुर के डूबे। अरे मैंने तो मानस पीयूष में भी उनके कई भाव हैं भाई। तो मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं
किनारे पर पहुंचा, स्पर्श किया। हाँ, उनकी दो पंक्तियां हैं, वन मानुष हूं भावे नहीं कविता को और की, जो तुलसी राम गुलाम द्विवेदी, पंडित राम गुलाम जी द्विवेदी। भावे नहीं कविता कोई और की, जो तुलसी रस माधुरी चाखे, जो तुलसी रस माधुरी चाखे। वन मानुष हूं बनी मानुष जात, वन मानुष हूं बनी मानुष जात, जो मानस वन मानुष हूं वन मानुष जात, जो मानस के तट आपको राखे, जो मानस के तट आपको स्वयं को इसके किनारे, वन मानुष हूं बनी मानुष जात, जो मानस के तट आपको राखे। एक दिना मिल जाएंगे राम, एक दिना मिल जाएंगे राम, जो मानस माझ लगी रहे आंखें। अगर मानस में आंख लगी है तो एक दिन राम को मिला। वो राम गुलाम द्विवेदी गुरु पूर्णिमा पर हम अपने गुरुदेव जी के आश्रम में मिर्जापुर जाते तो लोहदी मार्ग है, लोहदी हनुमान जी, वही संकट मोचन हनुमान जी महाराज इष्ट थे पंडित जी को। प्रतिदिन उनको रामायण सुनाते थे राम गुलाम, मिर्जापुर शहर से, गंगा के घाट से आकर के और हनुमान जी को रामायण सुनाते। एक बार घनघोर बरसात, गंगा जी के तट पर भीड़ भाड़ ज्यादा, दिन में व्यस्त रह गए, शाम हो गई, भयंकर बारिश। वहीं नाला पड़ता है उजला का, नाले के उस पार, इस पार हमारे गुरुदेव का आश्रम है और उस पार जो है हनुमान जी महाराज। दौड़े दौड़े आए, पागलों जैसे, अरे आज तो हनुमान जी का दर्शन ही नहीं हुआ। दर्शन 5 चौपाई ऐसे ही खड़े होके सुना देंगे, पर बिना दर्शन कैसे। प्रचंड बढ़ा हुआ नाला, क्षुद्र नदी भरी चली तो राही, कूद गए राम गुलाम जी। ये सत्य घटना है सज्जनों। हमारे गुरुदेव जी वहीं रहते थे, बताते, और पूरा मिर्जापुर जानता है, और मानस पीयूष के पाठक और रामायण के पुराने विद्वान सबको मालूम। और हम गुलाम जी कूदने लगे। एक काले काले बड़े लंबे चौड़े ब्राह्मण देवता, कहाँ जा रहे हैं ब्राह्मण, मर जाओगे, प्रचंड बाढ़ है नाले में, मर जाओगे। अरे बोले जो कुछ हो, हम तो जाएंगे, और कूद गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने बांह पकड़ लिया हो, घसीट के किनारे ले गया, हनुमान जी को दर्शन कराया। हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे तो शयन कर गए थे हनुमान जी। शयन, एक बिस्तर वहां पर बिछाया रहता है शयन के लिए। देखा दीप जल रहा था, पूरा बिस्तर भीगा है, पानी बह रहा है। उन हनुमान जी ने रोज सुनाते थे रामायण। जिस दिन मृत्यु हुई, रामायण सुनाते सुनाते ही प्राण उड़े थे। तो जब मृत्यु हुई तो उस दिन उल्टे बैठे थे राम। रोज हनुमान जी का सिर इधर दाहिने तरफ रहता था, इधर बैठ के सुना। उस दिन इधर कुछ भीड़ भाड़, किसी की पूजा थी, उस तरफ बैठे। तो हनुमान जी का नियम था कि जिधर राम गुलाम जी द्विवेदी बैठ के मानस सुनाते थे, 150 वर्ष पुरानी बात है, बहुत आवश्यक मानस प्रेमियों को बताना। हमारे गुरु जी कहते थे जब, तो उस समय सब रोते थे सुन सुन। तो राम गुलाम जी बाएं तरफ बैठे हुए हैं और उसी तरफ हनुमान जी ऐसे ऐसे सुन रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं। और उसी समय प्राण छूटे और हनुमान जी का मुंह आज तक वैसा ही उसी तरफ मुड़ा हुआ। परम सिद्ध लोहदी के हनुमान। तो कहने का था कि ये कथा ऐसी है, एक दिन आज मिल जाएंगे राम, जो मानस माझ लगी रहे।
किनारे से भी अगर दृष्टि लगाए रहोगे तो पूरा सब सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। सब जना देंगे। कितना जना देंगे? एक आध घड़ा एक आध बाल्टी पानी होगा, अरे बोले ना ना, इसमें रघुपति महिमा यगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी गाधा। भगवान श्री राम की जो अगुण महिमा है, कहीं कहीं निर्गुण ब्रह्म का भी वर्णन है ना रामचरितमानस में। अगुण अनादि अनंता, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि रूपा, व्यापक विश्वरूप भगवान, पद पाताल शीश यज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा भृगु। ये सब जो अगुण जो भगवान का वर्णन है, अजय व्यक्त अनादि अनामय, ये निर्गुण बहुत अगाध है। उत्तरकांड में, बालकांड के आदि में, मानस में और कहीं कहीं जगह बड़ा गहरा है। बरनब सोई बर भारी, वही अगाध भारी। कौन? वो जो अगुण वाले ब्रह्म की कथा है, वो भारी है, बड़ी अगाध है, गहरी है। जल, वो जल बाद में एक दिन मैंने आपसे कहा था, कोई अतिथियां में प्यासे हो, आप एक लोटा जल मंगावें और जल वो पीना चाहे, आप बोले अरे नहीं रुके रुके, और एक मुट्ठी उसमें शक्कर डालकर 2 बार घोल दें तो वह जल और मीठा होता है। तो निर्गुण ब्रह्म का अगाध जल तो भरा ही है, पर जब सगुण ब्रह्म की चर्चा आती है, सगुण ब्रह्म यानी जहां भगवान अद्वैत से विशिष्टाद्वैत हुए, 2 हुए, द्वैत हुए, निर्गुण से सगुण हुए, निराकार से साकार हुए, अगोचर से गोचर हुए, अव्यक्त से व्यक्त हुए, अलेप से सलेप हुए, अक्षोभ से क्षोभ हुए। मोर मन क्षोभा, निरंजन को व्यंजन लगाया गया। तो जब निरंजन के व्यंजन लगाने की कथा, यानी एक के 2 होने की कथा जब आई, जब सगुण वर्णन भगवान का शुरू हुआ, और विशेषकर उसमें जब पुष्प वाटिका से किशोरी जी का प्रवेश हो गया, तो सीता का प्रवेश होते ही ये जल और मधुर मीठा, कितना मीठा, कितना मीठा। बोले राम सीय जस सलिल सुधासन, बिल्कुल सुधासन, अमृत जैसा बन गया सीता चरित्र मिलने के बाद। क्यों? बोले सीता चरित्र ही शर्करा है। सीता, वाल्मीकि कहे सीता चरितम महत्, रामायण लिखने का तो मेरा उद्देश्य ही सीता के चरित्र की महत्ता का उजागर करना है। तो जगदम्बा जानकी का चरित्र जहां से इसमें मिल गया, यानी सगुण ब्रह्मत्व की जो कथा है, वो सलिल सुधास, अमृत के जैसा जल है इस सरोवर का। क्योंकि अगाधता से पान करने लायक हो ऐसी बात नहीं है, अगाध तो सागर का भी जल है, पर ये पान करने लायक भी कितना है, ये कई चौपाइयों में आप लोगों ने सुना। राम सीय जस सलिल सुहासन, उपमा बीज विनाशन। राम सीता का अमृत में, बिल्कुल अमृत तुल्य जल इस सरोवर में भरा हुआ है, पर बीच बीच में उपमाएं भी दी गई। तो वो क्या है? बोले जल गहरा होता है तो उसमें लहर भी उठती है, हवाएं चली तो लहरें उठी, और हवा तो चलती है। जब तक हवाएं हैं तब तक सरोवर में
चंचल जल है। जब तक हवाएं हैं समुद्र का जल चंचल है, सरिताओं का जल चंचल है। यानी जब तक अंतःकरण में कामना है, इच्छाएं हैं, चाह ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, तब तक ये जल हिलेगा, चलायमान चंचल है। और वो रहना ही सरोवर की, समुद्र की, सरिता की शोभा है। तो उपमा बीच विलास मनोर, जो उपमाएं दी गई हैं मानस में वही बीचियां, वही लहरें। और वह उपमा बाल कांड से लेकर मित्रों देखते चले जाइए, चले जाइए। अयोध्या कांड में, विवाह प्रसंग में उपमाएं उपमाएं भरी पड़ी हैं। राम का घोड़ा, राम का रूप, राम का ये, राम का मंडप, राम की सीता वगैरह वगैरह। वनवास के समय में जो चित्रकूट में भगवान जानकी, लक्ष्मण, तीनों इनके निवास की उपमाएं, अरण्य कांड की उपमाएं, किष्किंधा कांड में जाइए, क्या बात है। वर्षा ऋतु, वर्षा वर्णन में तो झड़ी लगा दिया है उपमाओं की भगवान ने। और कहीं कहीं तो अन्य रामायणों और पुराणों और बड़े बड़े लेखकों के उपमाओं से ज्यादा मधुर है तुलसी की उपमाएं, ज्यादा सटीक। उपमा बीच विलास में वह भी उपमाएं होती है, तभी जो है मनोरम होती है। तो ऐसा जल इसमें भरा हुआ है, सरोवर परिपूर्ण हो गया है। सरोवर में कुछ और चीजें होती हैं, छंद होते, सोरठा होते, दोहे होते, चौपाइयां होती, मणि होते, मुक्ता होते, हंस होते, यात्री होते, कैलाश पर्वत होता, उसे जाने की घाटियां, रास्ते, चाहे नेपाल से चाहे उत्तराखंड से जाने के मार्ग होते, उन मार्गों की बाधाएं, उन बाधाओं के मुक्ति का उपाय। बड़ी मजा है। ये प्रसंग तो सुनने में भी नहीं आएगा आप लोगों को, ना टीवी में, ना मंचों पर ही ज्यादा, क्योंकि वक्ताओं के पास इतना समय भी तो नहीं है। तो भगवान की कृपा से हम लोग देख रहे हैं। और मैं आपको मानस की महिमा, मानसरोवर, कल सरजू जी की चली सुबह कविता सरितासों, राम विमल जस जल भरितासों, ये आज बोलना था, पर उसके पहले ही एक दो चौपाइयों में ही समय पूरा समाप्त हो गया। तो सज्जनों आइए हम भी गहराई से आपको सुनाएंगे। और मानस प्रेमी जो हैं, विशेषकर नए रामचरितमानस के वक्ता जो नए हैं, वो लोग इसको ध्यान से सुने, आपको बहुत मिलेगा इससे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, लॉकडाउन 3 तारीख तक है, उसके आगे भगवान करें कि कहीं कहीं जो है कुछ सुविधा लोगों को मिल जाए। स्थिति बड़ी दारुण है, इसलिए हर आदमी को भगवान का भजन करना चाहिए और अच्छा चिंतन करना चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए। और रामायण जी का ऐसे समय में अपने हिंदू परिस्थिति आज ये है कि हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी प्रतिभा तब नष्ट हो जाती है जब हमारे ऋषियों ने भूखे पेट रखकर एक हाथ के ऊपर ग्रंथ के ऊपर पानी न पड़ जाए बरसात का, इसलिए छातों का बना हुआ, पत्तों का छाता बनाकर एक हाथ से बेचारे लिखते थे धर्म ग्रंथ को। इस परिस्थिति में धर्म ग्रंथ लिखे गए और उन ऋषियों ने इनको, और संस्कृत में, हिंदी जो लिखे गए, उनकी तपस्या का विचार करें, उनके वंशज होकर के उतना लिखना तो हमारे बस में नहीं, पर अगर भगवान ने बुद्धि दिया है तो उन्हें कम से कम पढ़ने का तो प्रयास करना ही चाहिए। जितना व्यास जी ने लिख दिया है उतना तो हम एक जिंदगी में पढ़ते ही रह जाएं, नहीं पढ़ पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। पर जितना हो सके उतना हम लोगों को रामायण शतकोटि अपारा में पढ़ते ही रह जाएं, कितना पढ़ेंगे, पर जितना संभव हो सके प्रयास करना चाहिए कि अपने सनातन धर्म, जिसके लिए आज विदेश के बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग अपना ऐश्वर्य छोड़कर भारतवर्ष में आकर
भारतवर्ष के इस दर्शन के सामने शीश नवाते हैं, हम उसी में प्रकट होकर कुछ न कुछ उसका अगर अनुसंधान नहीं कर पाए, उसे नहीं जान पाए, उसे नहीं पढ़ पाए, तो निश्चित ही पशु बन करके, यंत्र बन करके, मशीन बन करके रोबोट होता है। उसका बटन दबा दीजिए और जो काम करने के लिए बोलिए उतना करके आ जाएगा, उसके आगे उसका कोई भी विवेक नहीं। तो इसलिए हम लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। और कोशिश करूंगा मैं, अगर नेट वगैरह अच्छा रहा तो कल भी 8 बजे ही मैं प्रारंभ करता हूँ। आज एक आध 2 मिनट शायद लेट हो गया। वो लेट इसलिए हो गया कि वही मैंने जो बताया, जो हमारे पंडित जी का फोन आया था कि महाराज जी इसी प्रसंग को सुना है, और तो सुनते ही रहते। आपसे भी मंच पर सुन, मेरे से भी मंच पर अन्य प्रसंग सुन लेते, पर ये प्रसंग मैं भी इतना क्यों बोलूंगा, इतना बोलने पर पब्लिक क्यों बैठेगी। इसलिए बड़ा गंभीर विषय है। मेरा आग्रह है कि आप लोग ध्यान से सुने। जय जानकी जी।